नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञ विश्वास व्यक्त करते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों को मजबूत करने से परिवर्तनकारी लाभ होगा। वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 के दूसरे दिन शनिवार को विशेषज्ञों ने अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और देश की व्यापक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि पीएम गति शक्ति योजना से देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और इसे और मजबूत किया जाएगा, जो दुनिया भर में गूंजेगा। नयन शर्मा, मुख्य सलाहकार इनोवेंट वाटर सॉल्यूशंस और पूर्व प्रोफेसर आईआईटी रुड़की ने जलमार्ग प्रबंधन में अपने विशाल अनुभव के आधार पर नवीन तकनीकी समाधानों पर विस्तार से बताया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गंगा नदी में व्याप्त गंदगी का हल निकालने के लिए अभिनव तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणितज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री आरएल कश्यप के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, श्री आरएल कश्यप एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और महान विद्वान थे। उन्होंने गणित और विज्ञान का समृद्ध ज्ञान था। उन्हें भारतीय संस्कृति पर गर्व था और उन्हें वैदिक अध्ययन में भी विद्वता हासिल की थी। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। भारत का आयुष क्षेत्र 2023 तक वैश्विक स्तर पर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 23 अरब अमेरिकी डॉलर करेगा। सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग शनिवार को नागपुर में आयुर्वेद व्यासपीठ के रजत जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित आयुर्वेद के अन्य प्रमुख चिकित्सकों, वैद्यों और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आयुर्वेद उन बेहतरीन प्रथाओं में से एक है जो 5000 से अधिक वर्षों की हमारी समृद्धि विरासत से उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने मानव जीवन को समृद्ध बनाने के साथ समृद्ध अनुभव के साथ भारतीय पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया है। अन्य पारंपरिक औषधीय पद्धतियों के साथ आयुर्वेद की व्यापक स्वीकार्यता ने विश्व स्तर पर आयुष क्षेत्र को आगे बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि भारतीय आयुष क्षेत्र 2023 तक 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम के बाजार पर कब्जा कर लेगा। आयुष मंत्रालय हमारे आयुष क्षेत्र को वांछित समय सीमा के भीतर इस उद्देश्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए कई पहल भी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु सरकार से राज्य में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में तमिल को शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश करने की अपील की। तमिलनाडु में इंडिया सीमेंट्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेते उन्होंने कहा, मैं तमिलनाडु सरकार से चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में तमिल को शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश करने की अपील करता हूँ। कई राज्य सरकारों ने यह प्रयास किया है और छात्रों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। इससे शैक्षणिक लाभ मिलेगा। भारत की उपलब्धियों को आज पूरी दुनिया स्वीकार करती है। आईएमएफ ने भारत को एक डार्क जोन में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में चिन्हित किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ने शनिवार को COP 27 शर्म अल शेख, मिस्र में इंडियन पवेलियन में साइड इवेंट के एक भाग के रूप में एक सत्र आयोजित किया। सत्र में जैव ईंधन, टिकाऊ और आधारित खाना पकाने, कार्बन कुशल रिफाइनरी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संक्रमण में इसकी पहल पर इंडियन ऑयल की पहल को शामिल किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2046 तक नेट जीरो हासिल करने के अपने लक्ष्य को रास्ते के बारे में विस्तार से बताया। कॉरपोरेशन ने इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोमेथेन, बायोडीजल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और जैव ईंधन पोर्टफोलियो को बढ़ाने में भारत के प्रयासों की भी चर्चा की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को इम्फाल में आयोजित मणिपुर स्टार्टअप कार्यशाला के दौरान पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड NEDFI के सहयोग से मणिपुर स्टार्टअप योजना 2.0 के लिए उद्यम कोष का शुभारंभ किया। एन बीरेन सिंह ने प्रतिध्वनित किया कि उनकी सरकार का उद्देश्य राज्य के हर घर को कमाई का स्रोत प्रदान करना है
और इस तरह सरकार ने प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाएं और उस पर पहल की है। 2017 में उनका सरकार बनने के बाद मणिपुर स्टार्टअप योजना को लेकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 6,000 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। आज के खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।